ऐसा चाटा पड़ा कि मैंने बोला जिंदगी में साइंस नहीं लूंगी। कल हो ना हो आपने अभी देखा है शाहरुख खान भुज खलीफा कूद जाएगा। उड़िया कोही ऐसे लिखी ऐसे। मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं। डांसर, प्रोफेशनल ओडिसी डांसर। एंड अभी जो जाने वाले वो सीक्रेट है। कैमरा से क्यों बात कर रही है? ऐसी ऐसी चीज है हमारी ना, मतलब भगवान करे वो कोई बाहर ना आए। ट्राई वो मिला कैसे? It was very bad in maths। मेरी उसमें आई थी 0। सर उठे मारे मेरे को। सो गाइज मैं जा रही हूँ, आज मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू है, आई मीन टॉक शो है वहाँ पे। एंड मैं सुबह से व्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज हमारे रूम में था, करंट नहीं था। आई हैव जस्ट अराइव टू द लोकेशन एंड वी हैव टू सी कि आज मेरा दिन कैसे जाता है। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, लेकिन डायरेक्टली मिलते हैं हम लोग सुशील के साथ, जो कि यहाँ पे FM रेडियो में आरजे हैं। सो वी आर इन किट एंड आई एम अ बिट नर्वस। स्वागत है आपका कलिंगा भारती 90.0 FM में। श्रुति जी कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। बस शो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? यस। एक बार आपका माइक सही है। हेलो हेलो हेलो, एक बार आप भी हेलो बोलो। हेलो। गुड इवनिंग भुवनेश्वर, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कलिंगा भारती 90.0 FM से हम हैं आरजे सुशील। आप सुन रहे हैं मेरा शो किट कनेक्ट। सबसे पहले दिल से शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। दोस्तों आज हम लोग कंटेंट क्रिएशन की बातचीत तो करने वाले हैं, बट उससे पहले जो मेकअप यूज होता है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं। नन अदर देन लेट्स वेलकम ऑन बोर्ड मिस श्रुति घोष। थैंक यू। जी हैं श्रुति जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये चीज मेरे को एक बार बताओ कि कैसे यार लोग पढ़ाई का सोचते हैं, लोग खेलने का सोचते हैं, आपने मेकअप का कैसे सोच लिया? बोलते हैं ना पढ़ाई आप बचपन से करते हो, तो मेकअप भी मैंने बचपन से किया। नहीं तो मतलब क्या घर में सबका करते करते नहीं, इट्स बेसिकली आई एम डांसर, प्रोफेशनल ओडिसी डांसर। उसको एक्चुअली मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बहुत टाइम से, बट इज द बेस हाउ आई स्टार्टेड मेकअप। एंड वो चीज़ हिट किया कोविड लॉकडाउन पे। अरे सबका कोविड लॉकडाउन में ही बहुत सारी चीजें हुई हैं, और ये मैंने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में बहुत लोग को दिक्कतें भी आई और किसी लोग ने बहुत कुछ समझा भी अपने बारे में। एग्जैक्टली मतलब कि कोविड ही ऐसा टाइम था कि लोग या तो घर पे थे, बिल्कुल, या तो हॉस्पिटल में थे। टचवुड हाँ यार सच्ची। आई मीन बट वही चीज़ था कि क्या करे घर पे बैठ के क्या करना है, कॉलेज तो जाना है नहीं, अभी सब छुट्टी है तो मेकअप कर लो। बचपन से मेकअप करती थी मैं। मेरी मम्मी के साइड में एवरीवन इज वेरी टैलेंटेड, मतलब कोई सिंगर है, कोई डांसर है, समवन, मतलब आर्टिस्टिक फैमिली है मम्मी साइड में। तो वो चीज़ आई गेस, आई बिलीव वहाँ से ही मुझे आया है दैट आई कैन डांस, आई कैन डू मेकअप एंड नॉट ओनली मेकअप, आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड द मेकअप जर्नी विद फेस आर्ट। हाँ मैं उसी में आने वाला था यार, क्योंकि दोस्तों मेकअप तो सभी कर लेते हैं, बट ये मेकअप के साथ ही जो फेस आर्ट का मेकअप है उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे होता है ये? फेस आर्ट इज बेसिकली आप कुछ देख रहे हो इमेज, जैसे कि कोई जानवर हो गया, एनिमल हो गया, फ्लावर हो गया, यू जस्ट सी एंड ड्रॉ। आपका फेस आपका कैनवस है, राइट। बस आप उस पे अपना पेंट ब्रश लो, फेस पैलेट आता है, वो कलर्स लो एंड ड्रॉ। ओके, बस उतना ही। एंड आई गेस कि मैं शायद पेन एंड पेपर में उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना कि मैं अपने फेस पे फेस आर्ट कर सकूँ। यार मतलब जो फेस आर्ट करते हैं क्या वो ड्राइंग में भी अच्छे होते हैं? यस, होना आई गेस होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता कि, मतलब वो तो ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस हो जाएगा। आप अगर दूसरे के चेहरे में समझ भी आता है यार, मतलब आप खुद के चेहरे पे किस तरीके से यार, मतलब मैं यहाँ से कुछ करने का भी कोशिश करता हूँ, कौन सा था यहाँ, ओके हाँ, मतलब वैसा हो जाता है। आप तो मेकअप चीज ये है कि मैं किसी के फेस पे नहीं कर पाऊंगी। ओ, मैं अपने फेस पे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज हैबिट हो गया है या फिर आदत हो गया है। अभी तो छोड़ दिया है कुछ टाइम से, बट जब कर रही थी तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कर रही थी मैं। तो आई यूज टू बेसिकली ड्रॉ माई फेस। अगर मुझे कोई बोलेगा मेरे फेस पे कर दो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा उल्टा चल रहा है यहाँ पे। पर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब अगर फेस आर्ट में अगर किसी बिगनर को जाना है तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि यार देखो स्किन में भी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत आ सकती है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए वो क्या क्या चीजें हैं। प्लीज थोड़ा लिसनर्स को बताएं। ओके, जिसका स्किन का प्रॉब्लम है वो ना करे। डायरेक्ट भाई डायरेक्ट मत करो, मत करो, करना ही नहीं है। पहले स्किन को प्रेप करो, मतलब कि स्किन को अच्छा करो, आप डॉक्टर्स को दिखाओ, खुद का स्किन का ध्यान खुद रखो, उसके बाद ये चीज़ शुरू करो। क्योंकि आप जिसका स्किन सेंसिटिव होगा बेसिकली, तो वो ये चीज़ करेगा तो वो और ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकता है स्किन, चांसेस है। बट बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए एक प्रॉपर किट आता है। ओके, फेस पैलेट आता है, सेवरल ब्रांड्स है, अच्छे ब्रांड्स है।
आई विल सजेस्ट कि कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स में मत जाओ, क्योंकि अच्छा, वहाँ पे बहुत हाँ। मिलावट होता है। क्योंकि उस चीज में हम बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं, फेस पैलेट्स होता है, उस पे इन्वेस्ट करो अच्छा सा। योलो पैलेट्स होता है बेसिकली वो, एंड उसको शुरू करने के लिए आपको बस एक ब्रश एंड आपका पैलेट एंड आपका फेस, और या फिर आप अगर क्रिएटिव हो, इफ़ यू ड्रॉ, इफ़ यू नो हाउ टू स्केच, देन आई गेस वो आपके लिए और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फेस आर्टिस्ट तो बहुत है आई बिलीव, क्योंकि उड़ीसा में भी एक गांव है रघुराजपुर, हाँ तो वहाँ पे भी ये चीज़ होता है जी। तो, बट वो सोशली इतना एक्टिव नहीं है वो चीज़, मतलब कि आई डोंट, पट्टचित्र जितना फेमस है हाँ। उतना फेमस फेस आर्ट नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ इंटरनेशनली फिर बहुत ज़्यादा फेमस है जी। मतलब कि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिएटर्स लोग फेस पे पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, कोई हाँ यार, और मतलब पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता है। मतलब मैं तो अभी शुरू कर रही हूँ, आई एम Right. अ न्यूबी बेसिकली, हाँ। एंड वो लोग तो प्रोफेशनल हैं, तो Right. SFX यूज करते हैं, फेक ब्लड यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, तो इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। तो अगर फेस आर्ट में कोई जाता है, सीखता है, तो इसमें आगे और क्या क्या चीजें हैं जिसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं? अगर आप इंडिया की बात करो तो हाँ। चांसेस थोड़ा कम है, Okay. क्योंकि मेकअप ये चीज़ सब लोग नहीं समझेंगे। व्हेन Right. आई स्टार्टेड मुझे बहुत प्रेज मिला, बट इससे ब्रांड्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। ओके। ठीक है, इट्स एन आर्ट बेसिकली, आर्ट फॉर्म है, तो इसके साथ आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो वो हमेशा आई गेस ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मैं मेकअप भी करती हूँ, मतलब कैजुअल मेकअप हो गया, वैसे नॉर्मल वाले, वेडिंग वाले। हाँ, मतलब मैं किसी और भी नहीं करती, खुद पे ही करती अच्छा, हूँ। खुद पे ही कर दो। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ आप करोगे तो वो चीज़ रिलेटेबल हो जाएगा। राइट। आजकल की लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद है। बिल्कुल यार, सबके मेकअप किट तो रहती है। ऑफ कोर्स, तो अगर आप रिलेटेबल वाले मेकअप कर रहे हो तो वो चीज़ लोग देखना पसंद करेंगे। एंड फेस आर्ट कर रहे हो कभी कभार, वो अगर आपका एलिमेंट है तो दैट मेक्स यू यूनिक ऑफ कोर्स, बट रिलेटेबिलिटी के लिए आई बिलीव एक साथ में कुछ होना चाहिए। ये जर्नी हो गई हमारी मेकअप की। आपने कहा डांस, तो डांस शुरुआती दिनों में आप करते थे, बचपन से करने लग रहा मैं बचपन से ही डांस करती हूँ। ओके। अभी क्लास 10th 12th के बाद आई गेस मैंने छोड़ दिया था, सीखना छोड़ दिया था, बट आई स्टिल डांस। तो मतलब ओडिसी आपने पूरा ओडिसी, हाँ, पूरा मैं सीखा हुआ 5th ईयर तक किया हुआ है मेरा एग्जाम। तो इसके बाद कंटेंट क्रिएशन की ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई आशुति? कंटेंट क्रिएशन ये भी कोविड के टाइम में आपने इंस्टाग्राम को पूरा अच्छे से एकदम संभाला है कि नहीं यार, इसको नहीं, थोड़ा सा और नहीं, अच्छे से नहीं, करते हैं, या मैंने- पहले से कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली शुरुआत मैंने बस ऐसे ही किया था, नॉर्मली ऐसे ही कुछ भी डाला था, बोर लग रहा है क्या करूँ फेस पे। मैंने, मुझे याद है, बहुत अजीब सा आर्ट किया था कुछ, मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था वो फोटो, ओके। एंड उस पे मैंने कर लिया था, एंड उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। जहाँ जहाँ हम लोग सोचते नहीं है ना, वहाँ पे इंस्टाग्राम उसको बूस्ट कर देता है। एग्जैक्टली, जिसमें तुम कलर ग्रेड भी नहीं करोगे, तुम जिसमें एडिट भी नहीं करोगे, नॉर्मल रैंडम वीडियो डाल दोगे। नहीं यार, रैंडम थर्सडे 1 मिलियन व्यूज, ऐसी वीडियोस एल्गोरिदम पुश करती है ना इंस्टाग्राम पे, लाइक इंस्टाग्राम बाबू थोड़ा सा मार्क बाबू थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा रियल क्रिएटर्स तक आ जाओ। तो ऐसे कंटेंट क्रिएशन अगर सीरियसली बोला जाए तो 1 साल 1.5 साल से, बट उससे पहले आई यूज्ड टू पोस्ट, ओके। ऐसे ही कुछ भी बना के पोस्ट कर रही थी। ब्रांड्स आ रहे थे नो डाउट, बट वो बार्टर पे आ रहे थे। तो क्या होता है बार्टर सिस्टम, इसमें क्या होता है? बार्टर सिस्टम में बेसिकली आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, एक्सचेंज में आपको वीडियो देना है, रिव्यू वीडियो हो गया। वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो? हाँ मैंने एक और से भी पूछा था कि वो ड्रेस मतलब आपके रहते हैं, तो मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा ड्रेस वापस भी देनी होती होगी, पर उसने बोला कि नहीं, मैंने तो सब कोलैब का पहना है। ओके, अनीशा, आई हैव सीन दैट। और वो बहुत जबरदस्त था, क्योंकि उसने मुझे बताया, मैंने सच्ची मतलब आप लोग रख लेते हो? हाँ, तो उसने बोला कि बर्तन ज्यादा, मेरे पास कपड़े हैं। अनीशा ने बताया था वो तो हर कंटेंट क्रिएटर का एक सीक्रेट है। तो सही है, मतलब आपको फिर मेकअप किट वगैरह भी आती होंगी, हाँ, है ना? डिफरेंट ब्रांड्स की, मतलब वहां पे ज्यादा पिच अच्छा रहता होगा आप लोगों का। वो तो आता है, मतलब सब टाइप की, आई बिलीव अभी मैं सब टाइप के कंटेंट डाल रही हूँ, तो सब टाइप के आ रहे हैं, एंड मेकअप भी आ रहे हैं, लाइफस्टाइल भी आ रहे हैं, कपड़े भी आ रहे हैं। क्या मैटर करता है कंटेंट क्रिएशन में? आप कोई एक पर्टिकुलर जॉनर पकड़े हैं तो उसी चीज का ब्रांड आ सकता है, और कोई दूसरा आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा? होता ही ये चीज, डिफरेंट हाँ। फील्ड्स को एक्सप्लोर करना बेसिकली पड़ता है, राइट? तो अभी तो आप ड्रामा, एक्टिंग, मतलब बेसिकली मैं एक्टिंग भी देख रहा हूँ, मिमिक कर रहे हैं आप पूरा, तो वो कैसे अचानक मतलब जॉनी लीवर बनने का मन करा आपको? वो बताएं मुझे थोड़ा। एक दिन बैठे थे, हमारे एक दोस्त ने हमें एक लिंक भेजा, ओके, ये करो ये करो। तो हमने फोन उठाया और बोला ये करते हैं। तो मैं एंड मेरी फ्रेंड्स वी आर बेसिकली ट्रायोज। ओके। तो उसने बोला कि मैं ये कैरेक्टर प्ले करती हूँ, एक्चुअल में वो कैरेक्टर है, हाँ, ठीक बिल्कुल। एंड मेरे अंदर पता नहीं उस दिन मर्द वाला भूत कहाँ से जाग गया। तो मुझे उसने बोला कि तुम मर्द बन। उस दिन से भाई साहब मुझे सब बोल रहे हैं कि तू लड़की हमें अच्छी नहीं लग रही है,
मतलब मैं मेकअप के डाल रही हूँ यार, तू मर्द लग रही है। पर क्या मिमिक था यार वो, सच्ची मुझे लगा सही में, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा पर सही में लगा जॉनी लीवर साहब आ ही चुके हैं इनके अंदर। वो पूरा नया चीज था हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या लगता है कि इस चीज को करना क्या इतना आसान है, कोई भी आगे कर सकता है, या बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, सोच विचार उतना क्रिएटिवनेस होना चाहिए तब जाके आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो? आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस बहुत, चाहिए। कोई भी काम करने के लिए पेशेंस चाहिए। अप्स एंड डाउन्स दोनों होंगे। Right. मतलब कि एक टाइम पे आप अगर एकदम अप पे जा रहे हो, हाई पे हो, सब एकदम एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट सब हो रहा है, एक टाइम पे ठप हो जाएगा, पूरा डाउन। पूरा डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए पेशेंस, क्योंकि आई बिलीव कि हर चीज़ के लिए पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। आप क्लास 1 से पढ़ के आ रहे हो, उसके बाद जाके आप कॉलेज कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो ये अगर आप 6 to 7 years नहीं दे रहे हो तो फिर आई डोंट बिलीव, मतलब किसी किसी का ऐसा होता है कि उठ जाता है, जो पहले से ही पुश कर देता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। ट्रिप्स हम लोग जनवरी में जाने वाले हैं केरला फैमिली के साथ। मतलब कि बेसिकली मैं, मम्मी, नेहा की मम्मी एंड जेना की मम्मी, एंड अभी जो जाने वाले वो सीक्रेट है। ओके। ऐसे सोच के रखे जाएंगे करके, लेट्स सी वो चीज़ होता है कि नहीं, बट जाएंगे ट्रिप्स में। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जब तक भगवान का बुलावा नहीं आ रहा तब तक जा नहीं सकते। हाँ सही बात है वो तो। बट ठीक है, केरला की ट्रिप में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हो, और यूट्यूब ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो क्या क्या स्पेशल होने वाला है? हम लोग जाएंगे आई गेस मुन्नार, आलपी, थिकड़ी, ऐसे कुछ कुछ जगह जो कि मैंने आज तक नाम पहले नहीं सुना था ऑनेस्टली। एंड वहाँ पे राइड्स वगैरह होंगी। तो केरला इज नोन फॉर ग्रीनरी आई बिलीव। तो बीचेस पे भी जाएंगे, मज़ा तो वैसे भी आने वाला है क्योंकि हम लोग के लिए, हम तीनों के लिए वो जगह फर्स्ट टाइम है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे, यूट्यूब ब्लॉग्स करेंगे तीनों के साथ, मम्मियों के साथ भी ब्लॉग्स बनाएंगे। तो यार अभी मम्मी लोग ब्लॉग्स में मतलब एकदम पूरा। हाँ, अरे सबसे मजे की बात यह है कि मम्मी लोग, हम तीनों की मम्मी ना हमारी जैसी है, ठीक है। तो उनको पहले से ये सब चीज़ों का नहीं पता था कि ये सब चीज़ क्या होता है, एंटरटेनमेंट क्या होता है। टीवी में ही जितना एंटरटेनमेंट था। तो अभी दे आर लाइक ये भी चीज़ करो, वो भी करो, हमें भी लो, हम भी करेंगे। ये यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरुआत हुई श्रुति? एक्चुअली मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं अभी बात कर रही हूँ इतना ना, तो मेरे लिए बहुत है कि मैं बात भी कर रही हूँ। तो आई गेस यूट्यूब हैज़ गिवन मी अ बूस्ट कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा पुश करूँ, पब्लिकली लोगों से बात करूँ। एंड यूट्यूब ऐसे ही रैंडमली मैंने एक दिन शुरू किया, मैंने सोचा कि व्लॉग करती हूँ, एंड करते 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 अभी कर रही हूँ, चल रहा है अभी। आपके हाथ से नहीं होते यूट्यूब के टाइम? क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर जगह पे आप जाते हैं तो बहुत लोग देखते हैं और ये घुमा के क्या बोल रही है भाई ये लड़की, और लोगों का एक्सप्रेशन, तब आपको क्या लगता है? लोग ऐसा देखते हैं, ये क्या कर रही है, कैमरा से क्यों बात कर रही है, फोन में किससे बात कर रही है, लेकिन कैमरा तो उस साइड है, अगर कोई वीडियो कॉल भी करेगा तो फ्रंट कैमरे से करेगा, उल्टे हाथ से क्या बात कर रही है। वो चीज भी होता है, लोग ऐसे अजीबोगरीब लुक्स देते हैं। अब वो चीज ना आदत हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम लोग पब्लिकली शूट करते थे, तो पीपल विल स्टेयर, राइट। लोग देखेंगे, लोग जज करेंगे, वी कैन नॉट हेल्प, वी हैव टू डू आवर वर्क। भी किसी को अगर व्लॉगिंग वगैरह करना है तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकता है? कुछ नहीं, 1-2 वीडियोस खुद के साथ ही पहले शूट करो एंड देखो आपको कैसे पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अपने फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछो कि ये कैसा है, ये कैसा, आप डाल दो सीधा। पहले 10 ब्लॉग्स आप एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ होगा। 10 to 15 ब्लॉग्स के बाद आई गेस आपके 100 सब्सक्राइबर्स होंगे। जब तक आप 300-400 वीडियोस नहीं डालते हो तब तक आई गेस बूस्ट होना होगा। सोचो भी मत। हाँ, सोचो भी मत, कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो, बस कर लो, डाल दो। तो अभी यूट्यूब भी हो गया, कंटेंट क्रिएशन भी हो गया, सब चीजें चल रही हैं, और क्या करने वाली हैं श्रुति जी? और क्या करने वाले हैं, प्लान्स तो बताना नहीं चाहिए। उधर से खांसी भी आ गया सबका। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। पढ़ाई खत्म हुआ इस साल, तो मैंने सोचा था जॉब का, मैंने अप्लाई किया। किस चीज की पढ़ाई की आपने श्रुति? मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल। तो ग्रेजुएशन भी बीजेपी से ही हुआ, मास्टर्स भी बीजेपी से ही हुआ। पढ़ाई खत्म हो गया इस साल, तो घर से भी थोड़ा जॉब कर लो, ये कंटेंट क्रिएशन कब तक चलेगा। तो वो चीज़ तो है, बट मुझे जॉब मिला, बट आई डिच दैट जॉब बेसिकली। तो कहीं भुवनेश्वर में मिला या कहीं और मिला था? वो वर्क फ्रॉम होम था, तो और अच्छी बात, मुंबई की कंपनी थी। ओके। बट वो कर लेती तो कंटेंट क्रिएशन नहीं हो पाता। क्योंकि ज़्यादा समय देना ही पड़ जाता है वहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम इज बेसिकली सुबह, इट्स नॉट फ्लेक्स, मतलब ऐसा नहीं होता है कि 9 से 6 करो आप, 9 से 6 पार होगा ही होगा, डेडलाइंस होंगे ही होंगे। तो और फिर बार बार बोलेंगे कि नहीं थोड़ा ग्लिच था, ये हुआ ये हुआ, घर पे ही हो, कर लो। तो आगे चल के काम, जॉब प्लानिंग है या कंटेंट क्रिएशन फुल ऑन चलेगा? फिलहाल तो फुल ऑन है,
फिलहाल फुल होने, बट मुझे एक्सप्लोर करना है बहुत सारी फील्ड्स पे। ऐसे एक जगह पे स्टक हो जाऊंगी तो मुझे नहीं पता चीज़ें कैसी होगी। आई वांट टू एक्सप्लोर, लाइफ तो एक ही है, बिल्कुल, हर जगह पे एक्सप्लोर करना आई गेस मतलब जरूरी। ट्रैवल करना है आपको पूरा इंडिया, वो तो है चेकलिस्ट पे। चेकलिस्ट पे है। हाँ। और अभी कितना हुआ है ट्रैवल? अभी तो उसका आधा हुआ है या नहीं, आधा नहीं हुआ। बहुत हुआ है? मैं एक्चुअली बहुत कम घूमी हूँ। मैं उड़ीसा से बाहर बहुत कम गई हूँ। उड़ीसा भी नहीं घूमी हूँ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव मैं कोरापुट गई थी। इसी साल मैंने राजस्थान कवर किया। इसी साल अगर भगवान का बुलावा आया तो एक और जगह है जो मैं बताना नहीं चाहती। ठीक है, तो क्या क्या सीखा राजस्थान में? अगर मैं बोलूं कि आप राजस्थान गए तो ऐसा क्या था वहाँ उस जगह में? कुछ ना कुछ हम सीख के आते हैं, हम कोई भी जगह जाते हैं, तो राजस्थान में आपने क्या सीखा? राजस्थान का हवा में ना, मतलब पता नहीं क्या था, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पे जाके बस जाऊँ। चलो पक्का दिल्ली तो नहीं होगा फिर। Oh my God. राजस्थान बेसिकली ऐसा था कि हम लोग फ्रेंड की दीदी की शादी में गए थे। एक्चुअली मैं अपने बर्थडे पे ट्रैवल की थी। हाँ ये पता है मुझे। हाँ जी जी जी। एंड केरला भी बर्थडे पे जा रही हूँ। 2 साल का बर्थडे ट्रेन पे। ये एक चीज बहुत अच्छा लगा उन लोगों के बीच में कि देवर बहुत यूनिटी था उनमें। मतलब कि शादियों में अगर आप जा रहे हो ना, वहाँ पे औरत, आदमी, बच्चा, छोटा बूढ़ा सब कुछ नाच रहे, सब कोई नाच रहे, सब कोई, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। एंड मतलब वो लोग अपना दे वर लिविंग द लाइफ। मतलब भाग है, ऐसे प्यार दिया ना उन्होंने हमको। तो मतलब हम तो फिर बाहर गए हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं। एंड वहाँ पे जाके उनके साथ मिलना, इट वाज अ मतलब बहुत पहली बात है मेरे लिए ऑब्वियसली कि कोई और कल्चर को एक्सप्लोर करना है। तो यस, बहुत मज़ा आया मेरे को। तो बहुत मैंने कि मैं फिर से जाऊँ वहाँ पे एंड फिर से उन लोगों के साथ बैठ के बात करो। दे वर वेरी हेल्पफुल। मतलब अगर आप यहाँ से वहाँ पे भी जा रहे हो ना, वो लोग बोलेंगे उनकी लैंग्वेज में। बेसिकली उनकी लैंग्वेज तो यार लंबा के बात करते हैं। बड़ी प्यारी है। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। ये हो गया राजस्थान का। और कौन सी जगह गए थे आप बोल रहे थे? हम कोरापुट गए थे। कोरापुट में ठंड कैसी लगी? बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मतलब बेसिक सा था। हम लोग जनवरी में ही गए थे आई बिलीव। हाँ, जनवरी में गए थे। एक लोकेशन पे मैं गई थी जो देवमाली था आई गेस। देवमाली था, तो वो बहुत ब्यूटीफुल था। बाकी सब जगह भी बहुत सुंदर था, बट वो जगह बहुत ब्यूटीफुल था। हम लोग ऊपर तक गए थे माउंटेन्स में एंड सनसेट हो रहा है, पहाड़ों के बीच में सनसेट हो रहा है। तो वो व्यू, मेरे को सनसेट एंड सनराइज बहुत पसंद, तो वो व्यू मेरे लिए हेवन जैसा था। पहाड़ ज्यादा पसंद है या आप बीचेस ज्यादा प्रेफर करती हैं, या आपको एकदम एक्सप्लोर करना है तो जंगल वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या पसंद है? माउंटेन पर्सन। तो माउंटेन पर्सन में ऐसा फिर कोई चेकलिस्ट में है कि यहाँ तो जाना ही है यार? लद्दाख गए? बिल्कुल लद्दाख तो बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं यही गई थी। माउंटेन्स तो वही है। बरूण ही गई थी। कैसा लगा? अरे मजा आया चल के। वो तो सीधा रोड है, चल चेकलिस्ट हटा दूं? एक्चुअली मैं अभी हम लोग कहाँ गए थे, बालेश्वर गए थे। तो पंचलिंगेश्वर करके मंदिर है वहाँ पे, हम गए थे। एंड वो पहाड़ों के ऊपर ही है एंड वो बहुत सीधा रास्ता है। बट पहाड़ पसंद है मुझे, लेकिन चढ़ना पसंद नहीं है। चढ़ना पसंद नहीं, डायरेक्ट पहुंचा दो भाई। डायरेक्ट पहुंचा दो। ऐसा कुछ रोप हो, भगवान प्लीज मुझे डायरेक्टली लैंड करवा दो। मुझे दर्शन करने हैं पर मैं चलना नहीं चाहूंगी। एग्जैक्टली। मतलब सांस फूल जाता है ऊपर तक पहुंचने के लिए। माउंटेनियर्स पता नहीं कैसे चढ़ जाते हैं वहाँ पे। मेरे को पसंद है दूर से। मैं भी जब गया था हमारा जो आपने कहा बरूनी, तो वहाँ दोस्त लोग के साथ गया था। तो स्टार्टिंग में सब लोग एकदम जोश में थे, तो मैं भी जोश में था, पर मैं आखिरी टाइम भी जोश में ही था। द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद है ट्रैकिंग वगैरह, बट उन लोग के यहाँ भाई बैठ जाते हैं थोड़ा। बरूनी वाज इजी, मेरे लिए बरूनी इजी था। हम गए थे पांडव बकरा। पक्का इजी था तो? हाँ, बरूनी वाज इजी। नहीं, बरूनी वाज इजी। और क्या क्या प्लान्स हैं श्रुति जी? ये तो अपना ट्रैवलिंग का हो गया, आप बोल रही हैं आपको कुछ प्लान्स हैं, बट आप बताना। प्लान्स इन द सेंस कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक्सप्लोर करना चाहूंगी। किस चीज में? इसी फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में हो गया। हाँ, अभी कंटेंट क्रिएशन ऐसे हो गया है कि पीपल आर हायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स इन द कंपनी। मतलब कि बड़े बड़े कंपनीज ऐसे मैं देखी हूँ, समीक्षा सूद आई है, शी इज़ अ क्रिएटर एंड कंपनीज आर बेसिकली हायरिंग क्रिएटर्स टू डू प्रोमोटिंग उनका जो भी सर्विसेज होता है। तो वो चीज़ को प्रमोट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। वैसे भी अगर जॉब्स अवेलेबल उड़ीसा में नहीं है आई गेस, ऐसा नहीं हो रहा है अभी, बट बाहर स्टेट्स में हो रहा है ये चीज़। तो कंटेंट क्रिएशन भी एक जॉब ही है, राइट, प्रोफेशनली अगर आप देखो तो। एंड अगर आप उसे फुल टाइम करते तो बिल्कुल एक जॉब है। एग्जैक्टली। बट ये भी है कि रेडी रहना है कि कभी भी धक्का आ सकता है। काम मिल रहे हैं बट एक ये भी हो सकता है। और कंटेंट क्रिएशन करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक इंसान को?
एकदम बिंदास करो, कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली हो चुका है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, वैसे करूँगी। क्योंकि जब आपने मिमिक वाला डाला होगा तो हाँ। फैमिली रिलेटिव्स हाँ, कुछ हुआ हाँ। कि ये बेटी क्या कर रही है भाई, क्या हो रहा मेरे है, मतलब? फैमिली ना एक्चुअली इस चीज़ पे थोड़ा सा फॉर में है, हम्म, मतलब कि मम्मी पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज़ नया है, बिल्कुल। तो उनको भी वो चीज़ अभी डाइजेस्ट करने में कि ये भी प्रोफेशन है, अभी टाइम लगेगा। देखो अभी भी कुछ कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप कहीं ना कहीं मना करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में अगर जाना है तो क्यों जाना है, और क्यों यहाँ पे अगर टाइम दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, तो उन्हें क्या कहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स फॉर में हैं, तो आपने ऐसा क्या मनाया, क्या बोला जो लिसनर्स को अच्छा लगा, तो भाई वो भी पिच कर सके अपने माँ बाप को? मैं एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन पढ़ाई के साथ ही शुरू की थी, तो आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका पढ़ाई। पढ़ाई, ये भाई हर जगह है, पढ़ाई कर लो आपको चांद पे भी भेज देंगे। हाँ, वो भी बोला गया है क्या कर रहे हो वहाँ पे, घर पे आ जाओ, ये क्या होता है? मैंने बोला पापा पढ़ाई कर रही हूँ, कॉलेज है। जबकि कॉलेज तो यार खत्म हो गया, बोलना नहीं चाहिए, बट कॉलेज हम बस 1 साल गए थे मास्टर्स में, सेकंड के तो बिल्कुल भी नहीं गए थे हम लोग। तो जब आपने शुरुआत किया, फिर काम मिलने लगे, जब पहला काम घर में बताया या नहीं बताया, या बहुत काम होने के बाद बताया कि हाँ मैं कर रही हूँ, या बताया ही नहीं था? एक्चुअली मैं जब शुरू की थी तो मैं अपने कमरे में बंद करके करती थी, ओके। और मेरा टाइमिंग होता था रात के 10 बजे से शुरू होगा। आगे की तरफ सो जाते हैं ना? सब सो जाते हैं, नहीं मेरे घर में नहीं सोते हैं। नहीं सोते? नहीं, मेरे घर पे पापा आते हैं अपने ऑफिस से, उनका पर्सनल ऑफिस ऑब्वियसली, 11 बजे आते हैं एंड बोलते क्या करी है रूम के अंदर बैठ के। मैं फिर दरवाजा खोल देती, मैं भूत बनी हूँ। तो पापा फेस आर्ट आओ आपका भी करूं, पर आपके में अच्छा नहीं होगा, मैं अपने में कर सकता हूं। एग्जैक्टली यही फंडा था। तो पापा ऐसा ज्यादा ये क्या बन के बैठी है, ये सब क्या जोकर बनी है। भाई डर जाते होंगे रात में, सोचो आप एकदम अगर हैलोवीन वाले मूड में हो हाँ। और दरवाजा खुलता है हाँ। और भाई सामने एक वाइट ब्लैक लगा हो, भाई साहब क्या मैं अपना एक लुक बनाई थी स्क्विड गेम का, हम्म, जो स्क्विड गेम वाला डॉल है। तो रात के 2 या 3 बज रहे थे एंड मेरे सामने हमेशा मिरर रहता है, फोन रहता है, फिर मैं रहती हूँ। तो मैं ना ऐसे क्या रहता है? मिरर? हाँ। फिर फोन, क्योंकि बैक कैमरा से करती हूँ ना, तो मुझे देखना है सामने क्या हो रहा है। क्या? हाँ। तो क्या होता है कि मैं ब्लड यूज की थी, मतलब घर में बनाया हुआ ऑब्वियसली, तो असली ब्लड। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट कि हाँ भाई घर में बनाया हुआ ब्लड है वो। हाँ, वो हनी और फूड कलर मिक्स करके वो बनाया था। तो रात के 3 बज रहे थे एंड मैंने ऐसे लगा लिया, सब हो गया, मेकअप हो गया, फोन बंद किया, मैंने खुद को मिरर पे देखा। ओह माय गॉड, मैं खुद डर गई उस लुक से, मतलब कि इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था। तो मैं सोचती हूँ कि, और फिर मैं अपलोड भी करती हूँ शाम के 6-7 बजे, तो लोग मुझे बोलते हैं बहन रात को क्यों करना है तेरे को, मैं सोऊंगी कैसे। बाप रे बाप। मिरर, फोन और आप, एग्जैक्टली। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपको मूवीज पसंद है? बहुत कम, मतलब पसंद है, बेसिकली मैं सीरीज देखती हूँ एंड मूवीज उतना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा आधा टाइम सीरीज में चला जाता है। क्योंकि सीरीज तो बिंज वॉच करना हाँ, पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो exactly. वो चीज तो होती है, और सीरीज में बहुत डांट पड़ती है अगर घर में आप देख रहे होते हो तो। मिर्जापुर का सीजन 2 आया था, तो मुझे आज भी याद है कि रात हो रही थी और रात में मुझे पापा ने कहा कि सीजन 2 आ गया है, मतलब नहीं सोएगा। हाँ। क्योंकि मैं स्टार्ट किया था रात में ही, क्योंकि पढ़ाई खत्म करके 10-11 बजे बैठा, उसके बाद सुबह 4। कोई ऐसी कोई फेवरेट फिल्म जिसको देख के आप काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हो? गंगूबाई। गंगूबाई। क्या बेस्ट लगा आपको उसमें? वो पूरा मूवी, मैं एक्चुअली मूवीज थिएटर में देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ देन नेटफ्लिक्स। मतलब कि थिएटर में आप पूरे इमोशन के साथ देख रहे हो, एकदम सब कुछ एकदम पता नहीं कैसे सा अजीब सा लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। आलिया भट्ट का उसमें एक्टिंग बहुत अच्छा था, मतलब कि इंस्पायरिंग मैं बोलूँगी कि वो जहाँ से शुरू किए हैं जहाँ पे एंड अप की, तो अगर कोई और होता है शायद वहाँ पे एंड अप नहीं करता। मतलब कि वेरी पावरफुल, वेरी इंस्पायरिंग, खुद को वो ट्रांसफॉर्म की एंड पूरा चेंज की है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव आई, तो वो चीज़ ऑब्वियसली, या कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव थी उनको उसकी लाइफ जर्नी वैसी ही थी, पर हमें लगा कि यार कितनी नेगेटिव कैरेक्टर है, पर उसकी जर्नी बहुत पॉजिटिव थी। एक्चुअली मैं अभी देखना शुरू की हूँ, मैंने बहुत सारी मूवीज अभी देखी, अभी एक्सप्लोर किया। कल हो ना हो कुछ दिन पहले देखा था, शाहरुख खान। कल हो ना हो आपने अभी देखा है? हाँ। शाहरुख खान भुज खलीफा कूद जाएगा। मुझे नहीं पता भाई मतलब आप ऐसी कल हो ना हो पिक्चर को आप अभी देख रही हैं? ओह माय गॉड। एक्चुअली मैं पुराने मूवीज बहुत कम देखी हूँ। ओके। तो अभी 3-4 महीने से मैं पुरानी मूवीज ज्यादा देख रही हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि शाहरुख खान का इतना क्रेज क्यों है। शाहरुख खान क्रेज तो श्रुति घोष का होना चाहिए। ओह माय गॉड। SRK तो आते जाते रहते हैं, क्यों? हो सकता है बिल्कुल भाई, क्यों नहीं।
आगे चल के क्या पता भाई आप ही बुर्ज खलीफा में हो, यू नेवर नो। कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे जॉब करना चाहिए या कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, तो उनको क्या मैसेज दोगे? जो मन कर रहा है वो करो, हर दिन रोगे फिर भी वो चीज़ करो। मतलब कि इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं मैं आज इतना सारा काम करना चाहती हूँ तो वो करो। रात को ऐसे लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो भी सोचो। सारे इमोशंस को एकदम खुद के अंदर दबा के मत रख दो, वरना को ढूंढ के आप आधे वहीं पे यार जॉब भी करना है, ये भी करना है, पैसे नहीं है, फैमिली प्रेशर। आई बिलीव फैमिली एक टाइम पे समझ जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को नहीं दोगे जो आपको चाहिए बेसिकली, तो आफ्टर 50s यू विल रिग्रेट। आई हैव सीन पीपल रिग्रेटिंग कि मैंने ये चीज़ किया होता तो यार मैं आज वहाँ होता, कुछ और टाइम दे दिया होता तो वो हो जाता। नेवर गिव अप के साथ नेवर रिग्रेट वाला एटीट्यूड भी होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। रिग्रेट गलतियाँ, मैंने इतनी गलतियाँ की है मतलब कि समझ नहीं आएगा मुझे कि मैं जब रिकॉल करूँगी यार शिट मैंने ये क्यों कर दिया, ये क्यों बोल दिया। बट येस गलतियाँ होंगी, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाओगे, मेंटली भी ड्रेन्ड हो जाओगे, बट आई गेस ये वो एक जर्नी रहेगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। स्कूल में कैसी थी हमारी श्रुति घोष? मैं- स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ है? कोलकाता यहाँ? नो आई एम फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ। मैं मेरा बचपन यहीं पे तालचर से ही है। मेरे ग्रैंड प्रॉपर ओडिया? नो आई एम प्रॉपर बंगाली बट स्टेइंग इन ओडिशा। वाह। बट मेरी फैमिली इज मतलब वो हो चुकी तो है। आप ओडिया तो पूरा समझ जाते होंगे? हाँ। बोल भी लेते होगे? मत ओडिया कही ऐसे लिखी ऐसे लिखी भी ऐसे? हाँ। ताल तो मुंह टिके डाउन रहे। ओके ठीक अच्छी। तो मेरी स्कूलिंग सेंट लॉरेंस से हुई है एंड फिर हम लोग की बीच में फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो एक सेटबैक पॉइंट था जहाँ पे मैं क्लास 10th में भुवनेश्वर आ गई थी एंड क्लास 10th में यहाँ पे पढ़ाई किया मैंने। वापस से मैं तालचर गई, वापस से मैंने 11th-12th किया जहाँ पे मुझे जिना मिली। मैं तालचर में? एग्जैक्टली हाँ, हम तीनों तालचर से हैं। अरे हाँ हाँ हम अरे तीनों हाँ हाँ, हमारी स्टोरी बहुत अलग है। मतलब कि किसी दिन ना तुम तीनों को बुलाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली बहुत तीनों का हो चुका है टॉक शो अच्छा खासा, और मैं तीनों को बुलाऊंगा और तीनों के साथ फिर जो बातें होंगी ना, Oh my God, मुझे लगता है दैट विल बी द वायरल वन। वायरल वायरल ट्रेंड करेगा मुझे लग रहा है ओडिशा में। फिर ये रूम फट जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हमारी ना, मतलब भगवान करे वो कोई बाहर ना है। ऐसी कौन सी चीजें हमारे लिसनर सुनने के लिए बेताब बैठे हुए, क्योंकि कलिंगा भारती वो यही सुनने बैठे। नो 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 इतने ट्रिप्स करते हो, देखो शांति ट्रिप नहीं करते ब्लॉगर वाले, मुझे ही पता है। हाँ। ठीक है, ब्लॉगिंग मैंने भी की है। ट्रिप्स तो हम अभी से शुरू किए, लाइक दिस ईयर वाज द मस्तियां तो करते हो ना? मस्तियां तो भाई तो क्या क्या किया है? कुछ बताओ, कुछ मूवमेंट्स बताओ, वियर्ड मूवमेंट्स बताओ। वियर्ड मोमेंट, एक मोमेंट तो था कि हम मौत के कुएं से बच कर आए थे। तो मौत का कुआं वो जो गाड़ी चलाता है वो वाला या कुछ और? मतलब कि मैं एक्चुअली मौत का कुआं तो वही तो होता है, 10 करोड़ दिखाते हैं वो पकड़ के लेके जाता है, गाड़ी घुमाता रहता उससे है। भी डेंजर था। उनकी लाइफ तो एटलीस्ट सिक्योर्ड है, उनको दे आर सिक्योर कहाँ है यार? दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट। वो साइंस की तरफ से है। साइंस की तरफ से, हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं एक्चुअली, एंड स्कूल टाइम पे भी बहुत सारी हरकतें की किससे तो है जी, किससे हैं? किससे तो बताने बिल्कुल है। लायक नहीं है बताइए, कुछ तो बताइए, बताने। कुछ तो शेयर करिए। मैं और नेहा एक स्कूल में थे क्लास 1 से लेके 10th तक, बट 11th-12th में हम लोग जिना से मिले। ये ट्रायो मिला कैसे? ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है। हम ट्रायो थे नहीं पहले, हम लोग बेसिकली अलग अलग रहते थे। अलग अलग तो रहते ही थे। बाय नेहा, बाय प्रियंका, एग्जैक्टली ऐसे ही होता बाय था। श्रुति। हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अजीब तरीके से शुरू हुई। हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप एकदम वो क्या बोलते हैं बूम हो गई ग्रेजुएशन से। तो ग्रेजुएशन में जिना का स्कूल मतलब कॉलेज अलग था, मेरा और नेहा का सेम था। तो हम पढ़ाई करते थे या फिर जो भी होता था हम लोग का साथ साथ ही होता था। फेल भी होना तो साथ भी होते, बट फेल ही हुए। तीनों का स्ट्रीम तो अलग था ना? नहीं, तीनों का हमेशा सब कुछ सेम है। Okay. बस बीच में कॉलेज अलग हो गया था जिना का। तो हम लोग की फ्रेंडशिप शुरू हुई थी आई गेस ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, एंड अभी तक वो चल रही है। स्कूल में क्या मस्ती किए थे तीनों साथ में सर, जब दोस्ती अच्छी खासी हो गई? नहीं, वैसे हम लोग साथ में तो कुछ मस्ती नहीं कर। मेरी और नेहा की स्कूल एक साथ हुई थी ना, स्कूलिंग एक साथ हुई थी, तो हम लोग ट्यूशन भी साथ में करते थे। मस्ती नहीं बोलूँगी, बट हम लोग एक ही ट्यूशन में थे। हमारे एक सर थे, आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स। ओके। आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स। आई यूज टू स्कोर सो, मतलब मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, फिर बहुत गंदी हो गई। ठीक है, मतलब मैथ्स वॉज द ओनली रीज़न कि मेरा साइंस एंड मैथ्स नहीं लेने का 11th-12th में। तो हमारे जो ट्यूशन सर थे, आर्ट्स की तरफ से? नहीं, हम कॉमर्स की तरफ से। अच्छा, कॉमर्स की तरफ से। हाँ, तो हमारे ट्यूशन सर थे। अरे मस्ती नहीं थी, बट नेहा वाज गुड इन मैथ्स, गुड एट मैथ्स।
तो वो जो एक हाँ, वो सीए की तैयारी करी थी ना। हाँ बहुत टैलेंटेड है भाई। हाँ ट्यूशन में हमारे एक सर थे जो मुझे बहुत मारते थे ओके। क्योंकि मेरे मैथ्स बहुत खराब थी। और तब तो टीचर्स मारते थे यार। तब टीचर्स बहुत मार खाया मैंने। अब तो मतलब एक पढ़ता है पापा पहुंच जाते हैं, कैसे छुआ मेरे बच्चे को, एट द को ये सेक्शन वो एग्जैक्टली और मेरी मम्मी ने बोला था कि मार दो इसको। बाप रे बाप। मेरी मम्मी नहीं मारती थी, शी वाज वेरी काम एंड साइलेंट, बट वो अब मुझे समझ आया ब्लड कहाँ से आया। ओह गॉड, नहीं यार तवा कुछ नहीं हुआ था ऐसा। एग्जाम था, एग्जाम के लिए 2 दिन बाकी था एंड सर ने टेस्ट लिया था जी। तो मेरी उसमें आई थी 0 एंड बाकी सब ने अच्छा कर लिया था। हम लोग 4 लड़कियां पढ़ते थे, वो लोग मेरी एक बहन थी जो मेरी एज की है, तो वी वर बेसिकली रीडिंग टुगेदर। सर उठे मारे मेरे को। मारे बहुत जोरदार मारे क्या? इतना ऐसा जोरदार मारे, मैं यहाँ थी यहाँ गिरी। ठीक है, मतलब कि मैंने ऐसे मार कभी खाया नहीं, मैं थोड़ा सा हिल गई भाई क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन क्या 0 आया इसलिए? हाँ अच्छा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरे से होता ही नहीं था यार मुझे लगा आपने उनका कुछ फेस आर्ट बनाया था। नहीं अरे नहीं तब तक शुरू नहीं हुआ था ना फेस आर्ट का जर्नी, वरना बना दिया होता यार। सर कैसे लग रहे हैं मुच्छी के साथ। अरे सर ये मुझे चाट करके बड़ा वजह ऐसा चाटा पड़ा कि मैंने बोला जिंदगी में साइंस नहीं लूंगी। मतलब वो एक चाटे ने आपको समझा दिया कि भाई ये तो नहीं लेना ये है। मेरे लिए एक्चुअली मैं कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ दुनिया में, जितने भी काम है सब कुछ, लेकिन एक जो फियर फैक्टर होता है कि यार अगर मैंने मैथ्स ले लिया और अगर मेरी लाइफ में मैंने मैथ्स ले लिया एंड मैथ्स ने मुझे फेल कर दिया वापस से, तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि कर देगा भाई वो, एंड मेरी फैमिली में सब मैथ्स में एकदम टॉप। क्योंकि सामने जो बैठा उसको भी किया था। ओके आप मेरे दुख को समझ सकते हो बेसिकली। कंपार्टमेंट लगा था भाई मैथ्स में। नहीं ग्रेजुएशन में स्कोर गुड। अरे आप तो अच्छे निकले। एंड उसमें तो कुछ वो सब थे ना, मेरे को पता भी नहीं है क्या था, इसलिए हम बहुत अच्छे बच्चे थे, हम कॉलेज ही नहीं जाते थे। इतने अच्छे थे कि कॉलेज ही नहीं जाते थे? हाँ, तो सर फोन करते थे बेटा कहाँ हो, एचओडी सर ने कॉल किया था घर पे, आपकी बेटी बंक वगैरह मारते थे? कॉलेज ही नहीं जाते थे। जाते नहीं तो मतलब बंक भी मारते हैं? बंक तो पहला क्लास कर लिया, अटेंडेंस लग गया एचओडी सर की क्लास में, फिर निकल जाते थे। मेन एचओडी का बस करना है। मेन एचओडी का करना है, क्योंकि वही है जो हमारी धुलाई करते थे थोड़ा, अदरवाइज बट हमारा मास्टर्स का टाइम बहुत अच्छा था, हमारी फ्रेंडशिप बहुत मतलब दोस्त बने ऐसे वैसे करके। ग्रेजुएशन के टाइम पे भी 2-4 थे जो कि हमें हेल्प करते थे एग्जाम के टाइम पे, अभी भी है उनके साथ, अभी भी कांटेक्ट में है, उनकी अच्छी प्लेसमेंट्स हो गई। ये जो शुरुआत हुआ आपका जर्नी का, ये कैसे, मतलब आपने सोचा कि नहीं यार इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते, ये कैसे हिट किया? हमारे टाइम मतलब मैंने जब शुरू किया था तब सिर्फ आई गेस फोटोज ही था एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस थे, जो आईजीटीवी वीडियोस थे। आईजीटीवी चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं ऐसे रोज कुछ ना कुछ, मेरे पास एक मुझे याद है मेकअप्स खरीदती थी तब कुछ करके, कोरोना का टाइम था तो सब ऑनलाइन शॉपिंग ही चल रहा था। वो बेसिकली मेरे पास एक आई शेडो पैलेट था, मैंने उसको खुरेद के उसका आईलाइनर बना के उस पे पेंटिंग करना शुरू किया, क्योंकि तब मेरे को नहीं पता था कि इसके लिए स्पेसिफिक कलर्स भी होता है। तो आई शेडो के कलर्स हो गए, कलर लाइनर्स हो गए, कलर लिपस्टिक्स। कुछ हादसा हुआ स्टार्टिंग में कि यार क्या लगा दिया क्या नहीं कर दिया, इसको हटाते कैसे हैं, क्या होता है? नहीं इस फेस आर्ट के साथ नहीं हुआ था, बट एक ब्रांड ने मुझे प्रोडक्ट्स भेजा था। ओके, नाम नहीं लेना चाहोगे बट हाँ उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, बट वो सेम एसिडिक बेस के प्रोडक्ट्स थे। तो मैंने स्किन में रिएक्ट, हाँ तो तीनों ही मैंने, मतलब वो फेस वॉश था, टोनर था, सीरम था, मॉइस्चराइजर था, सेम अच्छे प्रोडक्ट्स है, अलग अलग यूज करना चाहिए, बट मैंने सेम रूटीन में यूज कर लिया एंड मेरा फेस पूरा रेड हो गया। एंड मैंने उनको डीएम किया कि ये क्या हो गया, ये फोटो नहीं भेजा आपने अपना? ये क्या हुआ है? वो डर जाते। पैच टेस्ट करना मैं कभी भी रिकमेंड करती हूँ। तो अब अगर किसी हाथ में किसी के मेकअप आता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल ना कुछ भी खरीदते और लगा लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप पूरे न्यू भी हो स्किन केयर में तो आपको सबसे पहले पैच टेस्ट करना चाहिए एंड एसिडिक बेस वाले नहीं लेने चाहिए। AHA BHA का प्रोडक्ट्स आता है, वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, मतलब केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपका स्किन प्रेप नहीं होता है पहले से या फिर हैबिचुएटेड नहीं हो स्किन केयर के लिए। तो बेसिकली नॉर्मल सा जो पॉन्ड्स का भी इवन आता है, अच्छा खासा प्रोडक्ट अभी आता है, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। किसी पे रिएक्ट करता है, किसी पे नहीं करता है, तो पैच टेस्ट के लिए आप यहाँ पे हमेशा ट्राई करो। चिन पे पहले ट्राई करो या फिर हाथ पे पहले ट्राई करो, नेक पे ट्राई करो, उसके बाद पूरे फेस पे ट्राई करो। मैं खुद पछता रही हूँ क्योंकि विंटर्स है, ठंड लग रहा है, फेस वॉश नहीं करूँगी, मुंह में ये नहीं रहूँगी, बट नहीं भाई ये दाग हो जाते हैं पूरे, एकदम सन के रिएक्शन होने लग जाते हैं, तो सनस्क्रीन समझ नहीं आता हमें बट हो जाते हैं। हो जाता है।
एंड फिर रिंकल्स होना शुरू हो जाता है एकदम अर्ली एज में, तो सनस्क्रीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस आर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ग्रोथ हो रही है इंडिया में। अभी इंडिया में धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, बट फिर भी अब लोग पहचानते हैं फेस आर्ट को। हाँ राइट। अभी पहचान रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कर रहे हैं धीरे धीरे, बट चीज़ ये है कि करते ही छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि मैंने किया। हाँ। तो इंटरनेशनली फेस आर्ट काफी अच्छा ग्रो हो चुका है। हाँ। तो अगर आप फुल प्रूफ प्लान करते हैं तो क्या उन्हें बाहर जाना चाहिए? नहीं, आप यही करो, उस चीज़ को 6-7 महीने दो, इट विल ग्रो इवेंचुअली, क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। क्या नया चीज़ है, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है ना। यूट्यूब पे है तो वो आधा अधूरा। मुझे नहीं पता था कि ऑयल पेंट लगाने के बाद उस पर पाउडर लगाना है करके, तो वो बह जाता था। तो वो चीज़ सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद अच्छा, मतलब ऑयल पेंट अगर लगाते हैं तो पाउडर लगाना होता है? हाँ, नहीं तो ऑयल पेंट गिर जाता है? वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप नई नई चीजें पता चल रही हैं। हाँ वाइट कलर लगा रहे हो, उस पर अगर ब्लैक की लाइनिंग कर रहे हो तो वो मिक्स हो जाएगा। ओह। तो बेसिकली जो फेस पेंट का कलर्स होता है वो ऑयल पेंट्स होता है, मतलब नॉर्मल वाली भी होती है जो वाटर बेस्ड वाली कलर्स होती है, बट फेस पे जो लगाते हैं ताकि वो स्मूथली ग्लाइड हो पहले, तो वो ऑयल पेंट्स होती है। तो जो भी चीजें हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करना है और उसके बाद ही उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके अपने ऊपर यूज करना है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आगे उन्हें भी ट्रिप का प्लानिंग करना है और भी बहुत सारे काम हैं। सिर्फ हमसे ही बात नहीं होगी, और भी चीजें और भी सरप्राइजेस हैं। वो सरप्राइजेस क्या होंगे वो वक्त के साथ पता चलेगा, और किसी दिन शायद तक हम ये ट्रायो को वापस बुलाएंगे और ये ट्रायो को साथ में बिठा के इनकी कहानियां पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था और कौन सी वो खतरनाक कहानियां हैं जो आज मैंने नहीं सुन पाया, मैं बहुत जल्द सुनूंगा। एंड मैं एक ही चीज बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट श्रुति जी। ऐसे ही आगे आप ग्रो करते रहें, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी, व्लॉगिंग की दुनिया में भी आगे बढ़ते रहें, और ट्रिप्स भी ऐसे ही आपके होते रहें। शुक्रिया। तो गाइस मेरा फर्स्ट टॉक शो खत्म हो गया सुशील के साथ, आरजे सुशील के साथ। Yes, RJ Sushil. Don't forget to mention that. आरजे सुशील, यस। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट इवेंट पे, वहाँ पे भी मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। वहाँ पे भी मैं मिल जाऊंगा। हाँ एक्चुअली इनसे मैं मिली थी एक और होस्ट शो पे, Right. 2 साल पहले आई गेस, 1 साल पहले, मुझे याद नहीं है। तो मुझे तब से रिकॉल कर रही थी कि कहाँ मिली थी। तो फाइनली आज हम लोग हम मिले मिल थे गए यूटीक में। तो यस, हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे एंड मस्ती करेंगे। चलो बाय बाय। 2000 years later. आपका नाम? अर्पिता. अर्पिता, अनायष्का, आई एम वेरी बैड विथ नेम्स बट आई एम रिमेम्बरिंग, क्योंकि ये सब मेरी बहन जोनाकी के क्लासमेट्स, राइट? Yeah, I'm one of her. यू आर वन ऑफ हर। Yeah, she's from We are but friends she's- with her. Yeah, we are friends with her. गैस मुझे कौन मिला? मुझे मिली विष्टि दीदी। हम लोग अभी दुर्गा पूजा में मिले थे एंड मिले, दीदी भी यहाँ पे है। ये बेसिकली यहाँ पे इवेंट मैनेज करने आई है, PR। No, I am actually the head of design team. Oh my God. I am standing with so many talented people right now. बच्चे लोग आए थे मेरी बहन के एंड दीदी तो वो आप देखे ही होगे मेरे क्या दुर्गा पूजा में আমরা ডান্স করেছিলাম, ওটা তো তুমি ছিলে না, কেননা তুমি চলে গেছিলে। But right now we are in a event जहाँ पे Nexton को runners up मिला था, And we are organizing the success party over Success here, party. and so we have gathered here to celebrate it and we're late. वैसे यहाँ पे जो खड़े हैं सब लोग को पता है नेक्शन नाम का मतलब क्या है। So guys, I am finally back home and मैं आज का आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि आज ऐसा अचानक से क्या हो गया क्या नहीं हो गया, क्योंकि सुबह से मैं व्लॉग नहीं, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी, तो फिर मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए शूट नहीं किया। तो द थिंग इज़ कि आज मेरा फर्स्ट टाइम टॉक शो था विथ RJ सुशील। ही इज़ अ RJ एट कलिंगा भारती 2.0 FM आई गेस। एंड हम किट गए थे एंड किट पे मेरा जिना नेहा का पहले ही हो गया था टॉक शो एंड आज मेरा था। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं खुल के किसी से बात कर रही हूँ, मेरे बारे में पब्लिकली बात कर रही हूँ। एंड इसके लिए आई गेस मैं रील भी बनाऊँगी या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ क्लिप्स डालूँगी। एंड ये पूरा इंटरव्यू था। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ पसंद आए कि आप लोग को मेरे बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चला एंड ट्रायो के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चला, फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चला, मेरे कंटेंट क्रिएशन का जर्नी कैसा था इसके बारे में आपको पता चला। तो येस, एंड उसके बाद हम लोग गए थे एक इवेंट पे जो कि नेक्स्टन, ही इज़ अ हिप हॉप डांसर एंड वो नेशनल लेवल पे रनर्स अप लेके आए हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कौन सा शो था वो। उनके लिए इवेंट थ्रो किया गया था, लाइक सरप्राइज पार्टी थ्रो किया गया था फ्रॉम द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑफ कोर्स।
एंड हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि समवन फ्रॉम नेशनल लेवल वी आर गेटिंग टू मीट हिम। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इवेंट में एक्चुअली ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई मतलब कि बहुत ज़्यादा म्यूजिक वगैरह चल रहा था एंड ऑफकोर्स मैं अगर वहाँ पे शूट करूँगी तो मेरा कॉपीराइट लगना फॉर श्योर है। बट हाँ, मैंने वहाँ पे अपने जूनियर्स से मिली, मेरी बहन के दोस्तों से मिली एंड देवलीना दीदी से मिली, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड अगैन। हम लोग बेसिकली बस घर के फंक्शंस वगैरह में मिलते हैं। तो यस, हम लोग का आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यस, चलो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आई होप कि ये दिसंबर मंथ भी बहुत अच्छे से हम लोग का बीत जाए। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।